दोस्तों, क्या आपको 2040 तक आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपए चाहिए? क्या आपका टारगेट 1 करोड़ रुपए का है अगले 15 सालों में? 2025 का स्टार्टिंग है। अगर आपका टारगेट है 1 करोड़ बनाने का 2040 में, यानी कि आज से ठीक 15 साल बाद अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आपके लिए हम एक जबरदस्त और अटैकिंग पोर्टफोलियो लाए हैं, एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो लाए हैं, जहां पर आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। और वहां पर अगर आप इस हिसाब से जो फंड्स हम आपको बताने वाले हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। कितने की आपको एसआईपी करनी पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे, और कौन कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कमेंट आया था, कमेंट में आपके सामने रख देता हूं कि सर मेरा टारगेट है कि मैं अगले 15 सालों में, यानी कि 2040 तक मुझे 1 करोड़ बनाना है म्यूचुअल फंड से। तो मैं कैसे बनाऊंगा, कौन से फंड को सेलेक्ट करूंगा, मेरा पोर्टफोलियो क्या रहेगा और कितना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने के पहले कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मैं आपको फंड्स के नाम बता देता हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले फंड के नाम बताते हैं। यहां पर मैंने स्मॉल कैप रखा है, मिड कैप रखा है और फ्लैक्सी कैप रखा है। अब इन तीनों कैटेगरी में आपको डिवाइड करके पैसे लगाने हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लैक्सी कैप, ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला है। यहां पर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो मिलेगा, मतलब एक अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा, प्लस आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो सेफ भी रहेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से वो पोर्टफोलियो आपका सेफ रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप भी लिया है, मिड कैप भी लिया है, फ्लेक्सी कैप भी लिया है। सबसे पहले हम चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। इसको स्मॉल कैप में आपको कौन सा फंड लेना है? स्मॉल कैप फंड में अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर आपको दो फंड्स के नाम बताने वाला हूँ। दोनों में से किसी एक फंड को आपको चूज करना है। पहला जो स्मॉल कैप रहेगा वो है कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड। कनारा रोबोको स्मॉल कैप फंड बहुत ही जाना माना स्मॉल कैप फंड है। मैंने पर्सनली खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। 26% के आसपास का ये एवरेज रिटर्न बना के दे रहा है। बहुत जबरदस्त स्मॉल कैप फंड है। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने वाले हैं। तो पहला जो फंड हो गया वो है कनारा रोबो का स्मॉल कैप फंड। अच्छा फंड है, 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है, 4 स्टार की रेटिंग है। फंड साइज 12,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। होल्डिंग 102 कंपनीज में है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। तो ये हो गया पहला फंड। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्मॉल कैप रहेगा वो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। उसका एवरेज रिटर्न 25% के आसपास का है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, और इसका फंड साइज 33,000 करोड़ रुपए। इसका फंड साइज कहीं ज़्यादा है पहले वाले से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भरोसा जताया है। स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप का फंड बहुत ही पॉपुलर फंड है। 59 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है, और इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो देखेंगे 0.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो स्मॉल कैप फंड में हमने आपको दो फंड बता दिए, एक हो गया कनारा रोबोको, दूसरा हो गया एसबीआई स्मॉल कैप। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से सिर्फ एक फंड को चूज करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फंड चूज करना है। चलिए अब दूसरी कैटेगरी में चलते हैं। दूसरी कैटेगरी में भी आपको हम दो ही फंड बताएंगे, और उन दोनों में से ही आपको कोई एक फंड चूज करना है। तो यहां पर पहला जो फंड रहेगा मिड कैप कैटेगरी का, वो ऑफ कोर्स मिड कैप का नंबर 1 फंड, जिसे कहा जाता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें, 25% के आसपास का इसका एवरेज रिटर्न है। बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है, और 5 स्टार की रेटिंग है। 5 स्टार की रेटिंग इसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है मोतीलाल ओसवाल में। 26,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स 26 कंपनीज में है, और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.66% है। ये फंड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब ये जो हो गया आपका, अब हम आपको लेके चलते हैं एक दूसरे मिड कैप की तरफ। दूसरा जो हमारा एक मिड कैप रहेगा, पहला तो हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। दूसरा जो मिड कैप रहेगा वो एचडीएफसी का मिड कैप फंड है। एचडीएफसी का मिड कैप फंड की अगर हम बात करें तो 21% के आसपास का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। 5 स्टार की इसकी भी रेटिंग है। 77,000 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। 77
1000 करोड़ इसका फंड साइज है, तो बहुत बड़ा फंड साइज है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 76 कंपनीज में है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। तो हमने आपको मिड कैप में दो फंड बता दिए, एक हो गया मोतीलाल ओसवाल और दूसरा हो गया SBI, दूसरा हो गया हमारा HDFC का मिड कैप फंड। अब आपको इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज करना है। चलिए तीसरे कैटेगरी में हम चलते हैं। तीसरा जो हमारा कैटेगरी रहेगा वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी हम आपको दो ही फंड बताएंगे और इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। पहला जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने एवरेज रिटर्न बना के दिया है 20% का। और मैं अगर बात करूं तो मैंने जब अपना पोर्टफोलियो शेयर किया था कुछ वीडियोस पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने पराग पारिक में इन्वेस्ट किया हुआ है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रिटर्न बना के दिया है। वो है 55% का रिटर्न अभी तक मुझे बना के दिया है पराग पारिक ने, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। पराग पारिक फंड की बात करें तो 5 स्टार की रेटिंग है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट फंड इसे कहा जाता है। बहुत ही शानदार ये फंड है। 87,000 करोड़ इसका फंड साइज है और बहुत ज़बरदस्त इसने रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। तो पहला फ्लेक्सी कैप फंड तो ये हो गया। और दूसरा जो हम फ्लेक्सी कैप फंड लेने जा रहे हैं उसका नाम है JM फ्लेक्सी कैप फंड। JM फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका रिटर्न फिलहाल 18% के आसपास का है, लेकिन हाल ही में पिछले 1-2 सालों में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 5 स्टार की रेटिंग है। 5,300 करोड़ इसका फंड साइज है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का है। तो इसमें से भी आपको एक फंड चूज करना है। तो हमने आपको स्मॉल कैप फंड्स भी बताएं, हमने आपको मिड कैप फंड भी बताएं और फ्लेक्सी कैप फंड भी बताएं। सब में हम सारे कैटेगरी में हमने आपको दो फंड बताएं। आपको इनमें से सिर्फ एक फंड चूज करना है और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएं 2040 तक। तो वो हम आपको कैलकुलेशन जल्दी से दिखा देते हैं। तो कैलकुलेशन आपके सामने दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कैलकुलेशन है। अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन होता है कि अगर आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है सिर्फ 15% का, तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको फंड्स बताएं ये इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे हमने दिखा तो रहे हैं हम 15 साल, लेकिन हो सकता है आप 12 साल या 13 साल के आसपास ही आप 1 करोड़ रुपए बना सके अगर आप इन फंड्स में 15,000 रुपये की SIP करते हैं। तो अगर यहाँ पर आपका टारगेट 1 करोड़ का है तो आप 15,000 की SIP डेफिनेटली इन फंड्स में कर सकते हैं और आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पर 15,000 रुपये की जो SIP है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अपना टारगेट 50 लाख का कर सकते हैं और 50 लाख में आप 7,500 रुपये की SIP कर सकते हैं। आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा होगा। 7,500 रुपये की भी SIP करेंगे तो आप आने वाले 15 साल में इन फंड्स के द्वारा आप 50 लाख रुपए बना सकते हैं, वो भी अगर सिर्फ 15% का रेट ऑफ रिटर्न देता है। जबकि ये जो फंड्स है ये इससे कहीं ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं और इससे कहीं ज्यादा पैसा आपको बना के दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।